नमस्कार दोस्तों, हमने चार्ट्स एंड इंडिसेस के एक पार्ट को कंप्लीट किया, पार्ट नंबर फर्स्ट को। उसमें हमने उसके सारे बेसिक स्ट्रक्चर को देखा, उसके सारे कॉन्सेप्ट को भी समझा और प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन थे उन पर वो कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया और बेहतर तरीके से टाइम मैनेजमेंट करके उसको सॉल्व भी किया। आइए पार्ट नंबर 2 में कुछ और पार्ट को सीखते हैं कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आज हम सीखेंगे कि हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट, कैसे हम किसी संख्या का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर बात आती है चार्ट्स एंड इंडिसेस में तो हम ऐसे टर्म का रूट फाइंड आउट करेंगे जो इरेशनल होगा। अब इरेशनल है तो उसको कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, तो आइए कुछ स्ट्रक्चर हम देखते हैं कि अगर इस तरह से लिखा हो तो इसका मतलब क्या होता है। जैसे हमारे पास एक नंबर है a, अब कहा जाए कि अगर a नॉट ए परफेक्ट नंबर, परफेक्ट रूट, ये एक ऐसा नंबर है जो परफेक्ट रूट नहीं है, यानी अंडर रूट के अंदर में है, तो इसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो परफेक्ट नंबर नहीं आएगा, तो ये परफेक्ट रूट नहीं है। तो आप ये बता सकते हैं अगर मैं ये की वैल्यू 15 पुट कर दूं तो क्या ये परफेक्ट रूट निकलेगा? आप कहेंगे परफेक्ट रूट नहीं निकलेगा। अगर मैं यहीं पर अंडर रूट 16 कर दूं तो आप कहेंगे परफेक्ट नंबर निकलेगा, यानी कि ये परफेक्ट रूट है। इसका मतलब कोई ऐसा टर्म जो परफेक्ट रूट होगा उसके बाद उसका जो रिजल्ट होगा वो परफेक्ट नंबर ही होगा। तो यहां मैं क्या पुट करूं कि ये परफेक्ट नंबर मिले? तो आप कहें कि कोई भी स्क्वायर को आप पुट करिए जो संख्या स्क्वायर में होगी, जैसे 4, 16, 25 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। कुछ भी आप पुट करिए तो उसका रिजल्ट, उसका आउटपुट जो आएगा वो हमेशा हमेशा एक परफेक्ट नंबर आएगा। लेकिन इसके अलावा कुछ भी नंबर आप पुट करेंगे, कुछ भी नंबर पुट करेंगे, जैसे अंडर रूट 3, यह भी इरेशनल है, अंडर रूट 2, अंडर रूट 7, अंडर रूट 11, अंडर रूट 13, अंडर रूट 15 एंड सो ऑन। कुछ भी आप पुट करिए यह इरेशनल ही रहेगा। तो आपने देखा कि इरेशनल नंबर कौन कौन से नंबर होंगे जो परफेक्ट रूट, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, और जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे तो परफेक्ट रूट भी नहीं बन सकते हो। चलिए अब थोड़ा सा आगे की तरफ और प्रोसीड करते हैं। अगर मैं कहूं कि एक मेरे पास टर्म हो अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b, अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो देखिए क्या होता है। अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस b, चलिए पूरा लिखते हैं, अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस अंडर रूट b का स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट ab। इस तरह से लिख सकते हैं आप इसको। अब यहां पर हमने समझने के लिए केवल अंडर रूट लगाया। अब हमको पता है कि अगर अंडर रूट के ऊपर स्क्वायर लगाएंगे तो अंडर रूट और कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा क्या, a प्लस b प्लस 2 अंडर रूट ab, यही तो बचेगा। अच्छा अब ये बताइए कि यह टर्म क्या है दोनों, तो आप कहेंगे इसका सम है। यह ये रूट के अंदर की संख्याओं का सम है। अच्छा अब ये क्या है, तो आप कहेंगे रूट के अंदर की संख्याओं का ये प्रोडक्ट है, यह प्रोडक्ट है। अगर आपको यही टर्म निगेटिव में दिया जाए, ये जो पद दिया गया है यह निगेटिव में हो, तो आप क्या कहेंगे, अंडर रूट a माइनस अंडर रूट b, एकदम सेम वही कंडीशन, a प्लस b माइनस 2 अंडर रूट ab। इस तरह से लिख सकते हैं, कहेंगे हाँ इस तरह से आराम से लिख सकते हैं। यहां पर भी देखिए माइनस यहां है, यहां प्लस है, क्योंकि यहां प्लस कैरी हो रहा था इसलिए यहां प्लस है, यहां माइनस कैरी हो रहा था यहां माइनस रहेगा। लेकिन क्या इसके सम में कोई परिवर्तन आएगा? आप कहेंगे सम में इसके कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ना ही प्रोडक्ट में आएगा, ना तो इसके सम में कोई परिवर्तन आएगा और ना ही इसके प्रोडक्ट में कोई परिवर्तन आएगा। अब आइए थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं कि क्या कंडीशंस और अप्लाई होगी। आप ये बताइए कि अगर मैं कोई नंबर ले लूं जनरली, जैसे अगर एक टर्म और समझिए उसके बाद एक एग्जांपल लेते हैं उसी पर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा?
आप कहेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ध्यान से समझिएगा इसको। अब अगर आपने कहा a इज ग्रेटर देन b, a b से बड़ा है, तो कंडीशंस क्या अप्लाई होगी? ध्यान दीजिएगा, एक और टर्म लिखता हूं फिर उसमें बताएंगे। स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहां पर भी कंडीशंस वही अप्लाई करिए, a इज ग्रेटर देन b। आप ये बताइए, क्या इनके स्क्वायर के सम में कोई परिवर्तन होगा? आप कहेंगे कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या इसके प्रोडक्ट में कोई परिवर्तन होगा? कहेंगे कोई परिवर्तन नहीं होगा, सेम एट इट रहेगा, बस यहां डिफरेंस माइनस का है। आप ये बताइए, कोई नंबर पुट कर लीजिए। मान लीजिए हमने यहां पर 3 पुट किया और यहां पर 2 पुट कर लिया, तो देखिए 3 और 2, जब यहां पर 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 9, और यहां पर 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4। अब देखिए 9 4 13 हो जाएगा, ये हो जाएगा 13, और यहां पर अगर 2 इंटू 3 इंटू 2 रखेंगे तो देखिए 4 3 12 12। आप ये बताइए, क्या 13 बड़ा है या 12? तो आप कहेंगे 13 बड़ा है, और यह कंडीशन हमेशा और हमेशा अप्लाई होगी। कैसे? अगर स्क्वायर करके हम दोनों संख्याओं का सम करेंगे तो उसके प्रोडक्ट के दुगने से भी वह संख्या ज्यादा होगी। आइए इसमें भी वही चीज अप्लाई कर लेते हैं। देखिए यहां पर 3 पुट करेंगे, ये 3 पुट करेंगे, यहां पर अगर मान लीजिए 2 पुट करते हैं तो रिजल्ट ओवरऑल कितना आता है? 1। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा। अब देखिए यहां 9 और यहां पर 4 प्लस करेंगे ये 13, यहां पर देखिए ये हो जाएगा 12। तो आप बताइए, यहां भी वही कंडीशन अप्लाई हो रही है। इसका मतलब कि अगर हम सेम ऐसे नंबर लेते हैं जो रूट में नहीं है, उनके स्क्वायर हमेशा, स्क्वायर का सम हमेशा उनके प्रोडक्ट के दुगने से ज्यादा होगा। इस टर्म को हमने बहुत बढ़िया से एनालिसिस किया। जब इस टर्म को देखा उसके बाद हम इस टर्म को देखते हैं कि अगर यहां पर स्क्वायर लगा है तो ये ग्रेटर है, क्या यहां पर स्क्वायर नहीं है तो क्या ये ग्रेटर होगी? आइए एक नंबर लेकर पुट करते हैं। मान लीजिए √5 माइनस √3 कर दिया हमने, इनका स्क्वायर किया। अब ये बताइए, a है और a की वैल्यू 5 है, तो 5 प्लस 3 कर देंगे, ये कितना हो जाएगा? 8। अब देखिए ध्यान दीजिए, यहां पर माइनस 2 इंटू √15। √15 को क्या लिख सकते हैं? 3.9। 4 नहीं बनेगा, क्योंकि 16 होता तो परफेक्ट रूट बन जाता 4, लेकिन यहां पर आप 4 नहीं बनेगा, 3.9, और 3.9 का हम दुगना कर देंगे, यानी कि 40 78 हो जाएगा। 2 इंटू 3.9, तो आप देखिए यह 8 बनेगा और ये हो जाएगा 7.8। क्या बड़ा है कौन सा? तो आप इसका भी सम बड़ा है, यानी कि अगर दोनों संख्याओं का योग कर दिया जाए और इनके प्रोडक्ट पर अंडर रूट लगा दिया जाए और इनका दुगना करेंगे तो भी इसका सम ऑलवेज ग्रेटर होगा, और सेम इसमें जो अप्लाई हो रहा है वही चीज इसमें अप्लाई होगी। आइए कुछ और आगे की तरफ बढ़ते हैं, कुछ और कॉन्सेप्ट को सीखते हैं ताकि हमारा काम और आसान हो जाए। अगर हमने कहा कि कोई ऐसा नंबर लेते हैं कि जैसे √a प्लस √b, इसका स्क्वायर कीजिए। आप कहेंगे कि a प्लस बी प्लस 2ab √2ab। आप ये बताइए, अगर स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या होगा? तो आप कहेंगे √a प्लस √b इज इक्वल टू होल √a प्लस b प्लस 2 √ab। यही वैल्यू बनेगी। आप ये बताइए कि अगर मैं कोई संख्या यहां पर ऐसे लिखा हुआ मिले, इस तरह से लिखी हुई है, तो यह किस संख्या का स्क्वायर होगी? ये √a प्लस √b के संख्या का स्क्वायर होगी। अच्छा, कैसे यहां पर लिखा गया है? ध्यान दीजिएगा, √a प्लस b प्लस 2 √a इंटू √b, यही तो लिखा गया है। यही तो दोनों संख्याएं होंगी। अगर मैं कहूं कि पहली संख्या a है, दूसरी संख्या b है, तो पहले मैं लिखूंगा a, दूसरी मैं लिखूंगा b, और
इनमें साइन कौन सा कैरी हो रहा है, आप कहेंगे प्लस का साइन कैरी हो रहा है। उसके बाद मैं कहूंगा अंडर रूट लगा दूंगा और यही संख्याएं आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। लेकिन अगर इसे प्रोडक्ट में है और डायरेक्ट हम देख रहे हैं अंडर रूट में है, या इसके प्रोडक्ट को बाहर निकाला है, अंडर रूट से बाहर है, या मल्टीप्लाई कर रहा है, तो डायरेक्ट इसी नंबर को लिख देंगे, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी। तो इसमें अंडर रूट लगाने की कोई जरूरत है ही नहीं। तो ये सब चीजें आपके दिमाग में होना चाहिए। अब एक बात और समझिए, अगर कोई भी ऐसा नंबर हो जैसे ए प्लस अंडर रूट बी और इनका अंतर, इनका डिफरेंस 1 हो, डिफरेंस 1 हो, और यह टर्म अगर फ्रैक्शन में लिखी गई है, फ्रैक्शन में मतलब 1/a प्लस अंडर रूट बी इस तरह से लिखी गई है, तो क्या होगा, तो आप कहेंगे इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा a माइनस अंडर रूट बी, यही रिजल्ट आएगा। क्यों? क्योंकि इनका जो डिफरेंस होगा वह हमेशा डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में रहेगा, तो यह संख्या यह आएगी। अगर इनका डिफरेंस मान लीजिए d हो गया, तो अगर न्यूमरेटर में d है तो इनका भी रिजल्ट यही आएगा, अन्यथा दूसरा कुछ आएगा। क्योंकि अगर d के अलावा कुछ भी रहा तो इसके साथ ये प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करेगा। आई होप ये चीज समझ में आई होगी। रेशनलाइजेशन टर्म ऐसा है, रेशनलाइजेशन, इसको हिंदी में कहते हैं परिमेयीकरण। परिमेयीकरण, अगर मान लीजिए कोई टर्म फ्रैक्शन में लिखी गई है, परिमेय रेशनल से बना हुआ है। रेशनल मतलब ऐसी संख्याएं विच इज द नंबर इन फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, q डज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर। तो आप कहेंगे कि कोई भी नंबर आप ले लीजिए, मान लीजिए हमने लिया 1/√a, इसका रेशनलाइजेशन करिए, तब आप कहेंगे डिनोमिनेटर में जो भी टर्म है उसको ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस बात बन जाएगी। अगर हमने कहा √a प्लस डिवाइडेड बाई √a, तो आप कहें कोई परिवर्तन आपने किया? कुछ भी परिवर्तन नहीं किया। क्या कोई परिवर्तन हुआ? कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि यह कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। लेकिन परिवर्तन तो नजर आएगा ही कुछ इस प्रकार से, जब ये मल्टीप्लाई करेगा तो ये सिंगल ए बच जाएगा और ऊपर √a हो जाएगा। अगर यही √a की जगह पर हम कहें 1/√a प्लस √b हो, तो क्या कंडीशन अप्लाई होगी? फ्रैक्शनल नंबर है। अगर ये फ्रैक्शनल नंबर है तो परिमेयीकरण करते समय इनके साइन को चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में √b डिवाइडेड बाई √a माइनस √b, यही तो करते हैं। चलिए अब इसके करने से प्रभाव क्या पड़ेगा? अब देखिए नीचे वाला, ऊपर टर्म सेम बन जाएगी, a माइनस √b डिवाइडेड बाई √a का होल स्क्वायर माइनस √b का होल स्क्वायर। क्यों ऐसा बना? a प्लस बी, a माइनस बी, आपने बहुत बढ़िया से रटा हुआ है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब देखिए क्या यह टर्म कुछ इस प्रकार बनेगी, √a माइनस √b डिवाइडेड बाई a माइनस बी। अब आता है दूसरा टर्म कि अगर इफ a माइनस बी इज इक्वल टू 1, तो रिजल्ट क्या आएगा? यहां 1 पुट कर दीजिए, √a माइनस √b। अगर यहां पर डिफरेंस 1 दिखे, और ये भर भर के क्वेश्चन आएगा आपको, ऐसा मिलेगा, अगर यहां डिफरेंस 1 का दिखे तो आप साइन को तुरंत चेंज कर दीजिए और वैल्यू को पुट कर दीजिए, कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। अगर डिफरेंस यहां पर a माइनस बी का डिफरेंस d दिखे, कहीं भी d दिखे, इस तरह से दिखेगा, तो यह रिजल्ट जो बनेगा, यह बनेगा √a माइनस
अंडर रूट बी डिवाइडेड बाई डी, इस तरह से होगा। और अगर न्यूमरेटर में इसका डिफरेंस दिख रहा है, न्यूमरेटर में डी है, तो ये कैंसिल होकर सेम ऐसे एट इज इट आएगा। ये है रेशनलाइजेशन, बड़ी बड़ी संख्याओं को आराम से तोड़ के छोटे नंबर्स में इसको कैलकुलेट कर लिया जाता है। आइए एक एग्जांपल के माध्यम से एक टर्म लेते हैं जिसका रेशनलाइजेशन करते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 1/3 + 2 अंडर रूट 3, इस टर्म को हम रेशनलाइजेशन करेंगे। मान लीजिए इसको 2 बना लीजिए। देखिए अब हम साइन को चेंज कर देंगे, साइन को चेंज कर देंगे तो यहां पर हम देखेंगे सबसे पहले स्क्वायर करके, इसका स्क्वायर 9, इसका 8, डिफरेंस 1। तो देखिए हमको मिलना क्या चाहिए, हमको मिलना चाहिए कि 3 - 2 अंडर रूट 2, यही मिलना चाहिए। अब सॉल्व करते हैं, अगर मिल जाए तो बढ़िया है। देखिए ऊपर नीचे गुणा करिएगा साइन चेंज करके, तो ये हो जाएगा 3 - 2 अंडर रूट 2, 3 - 2 अंडर रूट 2। कोई परिवर्तन किया? कुछ भी परिवर्तन नहीं किया, लेकिन यहां पर a + b, a - b, तो ये क्या बन जाएगा इनका प्रोडक्ट? 9 - 8, 3 - 2 अंडर रूट 2। रिजल्ट क्या आएगा? 3 - 2 अंडर रूट 2। यही रिजल्ट मिला है? आप कहेंगे हाँ यही रिजल्ट मिला है। तो इस तरह से इसको आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं और बेहतरीन तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। अभी क्वेश्चन मिलेगा तो आप देखते ही इसको लगा देंगे। आइए एक और टर्म सीखते हैं, और ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जामों में कि कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, अब ये समझते हैं कि कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो चीज क्या है। इसको हिंदी में बोलते हैं योगांतरानुपात। हिंदी में इसको बोलते हैं योगांतरानुपात। यानी कि कोई अगर हमने ले लिया फ्रैक्शन, मान लीजिए a/b = x/y, इस फ्रैक्शन का एक बार योग कर दीजिए और एक बार अंतर कर दीजिए, इसी को बोलेगा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल फॉलो कर दीजिए। एक बार योग करेंगे तो a + b हो जाएगा, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a - b हो जाएगा, x + y डिवाइडेड बाई x - y, यह टर्म बन के आएगा। और अगर कहीं पर इस तरह से नजर आ जाए, यानी कि इस तरह ना लिख के इस तरह से नजर आ जाए, तो अगर हमको इस तरह मिल जाए तो बात बन जाएगी। आइए अब यहां पर अगेन यूज C एंड D, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। देखिए एक बार योग करेंगे, एक बार अंतर करेंगे, तो आप क्या करेंगे? a + b + a - b, a + b - a + b इज इक्वल टू x + y + x - y। अब अंतर करेंगे, x + y - x + y। अब देखिए कैंसिल आउट करें, -b कैंसिल आउट, यहां a कैंसिल आउट, ऊपर बचेगा 2a, नीचे बचेगा 2b इज इक्वल टू, यहां y कैंसिल आउट और नीचे x कैंसिल आउट, तो ऊपर बचेगा 2x + 2y, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा a/b इज इक्वल टू x/y। यही होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अगर कहीं फ्रैक्शनल वैल्यू ऐसे नजर आएगी तो आप उसको यूज कर देंगे। आइए अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं, उसके आधार पे इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपने देखा यहां प्रोडक्ट क्या है, 7 × 5, देखिए 7 × 5 = 35 और 7 + 5, तो रूट क्या बनेगा? आप कहेंगे 7, कैरी कौन सा साइन है? प्लस का, यहां 5 अंडर रूट लगा दीजिए क्योंकि प्रोडक्ट के अंदर में है। आप इसको लिख भी सकते हैं, देखिए कैसे लिख सकते हैं, इसको √7 + √5 इस तरह लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख लीजिए, तो ये आपका नंबर हो जाएगा। आइए यहां देखते हैं 13 × 7, 13 × 7, 13 + 7 20, तो √13 + √7, ये आपका नंबर हो गया। अब देखिए यहां 4 है,
लेकिन चाहिए तो 2 था, आपको 4 तो चाहिए नहीं, तो 2 को अंदर करिएगा। जब आप 2 को अंदर करेंगे तो ये 4 के रूप में जाएगा, तो 4 14 चौक के 56। अब देखिए यहां पर क्या होगा, 8 इंटू 7, 8 7 15, तो आप कहेंगे अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 7, यही होगा। अब देखिए अंडर रूट 2, इसको क्या बचेगा, 2 अंडर रूट 2, 4 बाहर आ जाएगा, तो अंडर रूट 7, यह रिजल्ट आ जाएगा। और तरीके से अगर तोड़ना चाहें तो देखिए इसको ऐसे भी तोड़ सकते हैं। कैसे लिखेंगे इसको, 2 अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 7, इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए 7 दूना 14, 2 यहां बाहर रहेगा, एक 2 तो उसके साथ कैरी हो रहा है, तो पहला नंबर ये, दूसरा नंबर ये, तो इस तरह से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए कुछ और नंबर लेते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करते हैं। देखिए 4 को अंदर करिएगा, 2 को अंदर करिएगा, तो ये 4 के रूप में आएगा, 12 हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं, यहां इस टर्म को ही सेटिस्फाई कराइए ना। देखिए 2 इंटू अंडर रूट 3, क्या इस तरह से है, आप कहेंगे दोनों का योग करिए, इसका स्क्वायर करेंगे 4, इसका स्क्वायर करेंगे 3, क्या ये 7 के बराबर है, आप कहेंगे हाँ 7 के बराबर है, तो आप ये कहेंगे यही नंबर है, 2 प्लस अंडर रूट 3, इसी का स्क्वायर किया गया, इसी का स्क्वायर करके इस रूट को फाइंड आउट किया गया। आइए अब इसको देखते हैं। अब ध्यान दीजिए यहां पर 2 तो है नहीं और इसमें से 2 निकल भी नहीं सकता है। अब क्या करेंगे, अब ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देंगे। देखिए 2/2, कोई दिक्कत, आप कहें कोई दिक्कत नहीं, इसका मतलब 1 है, तो देखिए ये 4 प्लस अंडर रूट 15, ये हो गया। अब इसमें गुणा करेगा तो ये 8 हो जाएगा और 2, ये 2 हो जाएगा। अब इसको जब तोड़ेंगे तो ये क्या होगा, 3 इंटू 5, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 5, यही टूटेगा। तो ऊपर वाले टर्म में आप क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2। कैलकुलेशन कुछ ब्रेन में भी करिए, जब आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लगभग 50% कैलकुलेशन देखते ही हो जाना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो होगा। देखिए इस तरह से आप इसको लगा सकते हैं। आइए एक और नंबर लेते हैं, इसको अंदर करके ब्रेक नहीं करना है, बाहर ही बाहर इसको ब्रेक करना है, इसलिए इसको तोड़ने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। अब देखिए क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, पहले इस टर्म को देखिए, 2 इंटू 7 दूना 14, 2 इंटू 7 इंटू अंडर रूट 3। अब देखिए 7 7 49 और ये हो जाएगा 4 3 12, तो 61 बनेगा। तो आप कहेंगे 7 इंटू 2 अंडर रूट 3, 49, सेटिस्फाई कराइए। अब 12, देखिए 61 बन रहा है, सही है। अब यही दोनों टर्म है, 7 प्लस 2 अंडर रूट 3, हमारा करेक्ट आंसर है। आइए इसको सेटिस्फाई कराते हैं। देखिए इसको कैसे लिखा गया है, 2 इंटू 8 इंटू 5 इंटू अंडर रूट 3, हमको क्या बनाना है, 139, तो 8 8 64, ये देखिए अगर मैं इसको करूं 64 और इसके साथ इसको टैली करूं तो ये हो जाएगा 25 3 75, 75, 5 4 9, 7 6 13, सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब यह जो टर्म है यह कुछ इस तरह से लिखी गई है, 8 इंटू 5 अंडर रूट 3, तो पहला टर्म क्या हो गया 8, दूसरा संख्या क्या हो गई 5 इंटू अंडर रूट 3, तो 8 प्लस, सॉरी यहां माइनस होगा क्योंकि माइनस कैरी हो रहा है, 5 अंडर रूट 3, यह टर्म आपका निकल के आएगा। इस पद का स्क्वायर करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। यहां स्क्वायर करके सेटिस्फाई भी कराना है। देखिए अब यहां मैं कराता हूं, 8 8 64, तो 8 8 64, 25 3 75, 75, तो यहां हो गया है 139। जब इसको जोड़ेंगे 64 और 75 को तो ये हो जाएगा 139।
139 यानी कि इनका स्क्वायर का सम, यही ये आ गया आपका सम। अब इनका प्रोडक्ट देखिए, 8 पंजे 40 और मल्टीप्लाई बाई 2 80√3, यानी कि यह टर्म सेटिस्फाई कर रहा है, यही टर्म है। आइए कुछ और एग्जांपल लेते हैं, ये बहुत अच्छे एग्जांपल हैं, अब इसको समझिए बढ़िया। सेम एटीट्यूड वही काम करिए, इसको तोड़िए, ब्रेक करिए। 2 इंटू 3 इंटू 6 इंटू 5। आप ध्यान से देखिए, क्या इस टर्म में ये टूट सकते हैं? बहुत आराम से टूट सकते हैं। अब इसके साथ कैरी करा के सेटिस्फाई कराइएगा। देखिए, अगर मैं इसके साथ इसको कैरी कराता हूं और इसको इसके साथ कैरी कराता हूं तो क्या होगा? तो 3√6 इंटू 2√5, हमको कुल मिला जुला के 74 लेना है। तो देखिए 9 छक 54, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये जगह 54 प्लस ये हो जाएगा 4 पंजे 20, तो 74, और 74 हमारे टर्म को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि नंबर हमको क्या मिला? 3√6 माइनस 2√5, ये हमको टर्म मिल गया। यानी इसका संख्या का स्क्वायर करके हमें ये संख्या मिली है √74 माइनस 12 इंटू √30। अब देखिए इस टर्म को तोड़ते हैं। इस टर्म में तो 2 है नहीं, तो 2 बनाने के लिए तो करिए 12 प्लस 2√35 डिवाइडेड बाई √2, इसका अंडर लगाइए बस। कोई दिक्कत? आप कहें कोई दिक्कत नहीं, हमने अभी पढ़ा है। 35 को तोड़िए, तो 35 को कैसे तोड़ेंगे? √35 को क्या लिख सकते हैं? 35 है 5 इंटू √7, आराम से लिख सकते हैं। और इनका सम करेंगे तो 12 हो जाएगा। देखिए इन नंबर क्या बन गए? 5√5 प्लस √7 डिवाइडेड बाई √2, यह हमारा नंबर बन गया आपका। इसका रूट करने के बाद हमें यह नंबर प्राप्त होगा। इस तरह से हमने सारे कॉन्सेप्ट को इस पर अप्लाई किया और बहुत कम टाइम में इसको सॉल्व कर लिया। आइए कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं। ये कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/√7 माइनस 4√3। अब देखिए 2 को हम यहां पर इसको स्प्लिट करिए, केवल इसको, बस और कुछ करना नहीं। 2 इंटू 2 इंटू √3, देखिए इसका स्क्वायर करेंगे 4, इसका स्क्वायर करेंगे 3, ऐड करेंगे 7, तो 7 यहां पर है, यानी कि वो टर्म हमको मिल गया 2 एंड √3। अब देखिए ये कैसे लिखा गया है? 1/2 माइनस √3। भाई अंडर रूट करने के बाद जो नंबर हमको मिला, रूट के बाहर जो अंडर रूट करने के बाद जो रिजल्ट प्राप्त हुआ वो मिला हमको 2 माइनस √3। अभी आपने पढ़ा था रेशनलाइजेशन, बस परिमेयीकरण कर दीजिए। और एक टर्म और सीखा था कि भैया अगर इसका स्क्वायर करें 4, इसका स्क्वायर करिए 3, और इनका रिजल्ट अगर 1 आता है, यानी इनका डिफरेंस 1 आता है, तो इसको कुछ नहीं करना है, 2 प्लस √3 कर देना, और यही इसका रिजल्ट है। बस साइन चेंज कर देना, और आपने पढ़ा था, बस साइन हमने चेंज कर दिया। अब क्या कहता है कि इसकी वैल्यू बताइए कि 2 प्लस √3 की एकदम नियरेस्ट वैल्यू, तो आप कहेंगे 2 की वैल्यू तो 2 है, √3 की वैल्यू 1.7 एंड समथिंग, तो देखिए ये हो जाएगा 3.7। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। जब आपसे पूछ लिया क्लोजेस्ट वैल्यू बताइए, तो आप यहां लिख सकते हैं। अगर 2 टर्म में लिखना चाहे 3 टर्म में, तो आप इसको लिख सकते हैं, 3 भी बढ़ा लीजिए तो यहां आ जाएगा। तो हमें तो 2 ही नंबर में मिला है, तो हम यही करेंगे। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब इस टर्म को पहले स्प्लिट करिए, इस प्रोडक्ट को 2 इंटू बचेगा 15, 3 इंटू 5 इंटू √2, किसके साथ प्रोडक्ट बनाएगा? 25 दूना 50 कभी हो नहीं सकता है, 3 के साथ बनाएगा, यानी 3 √2 इंटू 5। बस देखिए 9 दूना 18,
इसका स्क्वायर हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 25, और जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 43। तो हमने देखा कि यह टर्म सेटिस्फाई कर रहा था। हमारा नंबर क्या मिला, ये 5 प्लस 3√2, यह टर्म इसका मिल गया, यानी रूट करने के बाद जो हमको रिजल्ट मिला ये मिला। अब ध्यान दीजिए ये संख्या क्या बन रही है, 14/5 प्लस 3√2। चलिए हम इसको थोड़ा इधर लिख देते हैं, 5 प्लस 3√2। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं कहूं कि इसका स्क्वायर करूं और इनका डिफरेंस, तो ये हो जाएगा 25, डिफरेंस यहां 18, तो देखिए कितने का डिफरेंस आएगा, 8 7 15, 7 का डिफरेंस आएगा। यानी कि अगर मैं इसका साइन चेंज करके इसमें 7 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई करूं तो बात बन जाएगी। देखिए कैसे मैं कर सकता हूं, तो डायरेक्ट, चलिए अभी डायरेक्ट भी सीख लीजिएगा। हम रेशनलाइजेशन करेंगे। रेशनलाइजेशन में ऊपर नीचे 5 - 3√2, 5 - 3√2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये रिजल्ट जो नीचे बनेगा, रिजल्ट नीचे बनेगा 7 का, और ऊपर क्या बनेगा, कैरी होगा 2, तो 5 - 3√2, सॉरी ये 14 है, इसको जब काटेंगे तो 2 बचेगा, तो ये हो जाएगा 10 - 6√2, यही होगा। लेकिन इतना ना करके हम ये करते कि इसका पहले देख लेते हैं डिफरेंस कितना है। अगर डिफरेंस हमको पता चला, इनका डिफरेंस 25 - 18 = 7 है, तो हम 7 से इस टर्म को मल्टीप्लाई करते, डिवाइड करते, तो रिजल्ट क्या आता है 2, और इनके साइन को चेंज करके बस गुणा कर देते हैं। साइन को चेंज करना है, 5 - 3√2, और कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई कर देना है, तो 10 - 6√2 यही मिलेगा। अब ये बताइए कि √2 की वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे 6 × 1.414 माइनस 10। अब देखिए इसमें 6 चौक 24 के 4, हाथ लगे 2, 6 2 8, 6 चौक 24 8, और ये हो जाएगा 10। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा 1 is 6 1 और ये 5, 1.516, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। इतना ना करते हुए, बहुत ज्यादा हमने समझाने के लिए आपको ऐसे किया है। आप डायरेक्ट देखेंगे कि अगर आपने इसको स्प्लिट किया तो यह टर्म आपको मिला, इनका डिफरेंस 7, तो 7 से इसको काटिए, 2 टाइम्स जाएगा, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, रिजल्ट आपके सामने। बस इतना सा ही करना है, बस कॉन्सेप्ट केवल समझना है। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पहले इस टर्म को स्प्लिट करिए, तो देखिए 2 × 2 √2, यही लिखा गया है। ओ सॉरी, ये देखिए यहां पर 3 है ना, 2 × 3 है ना, √2। अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे 9, इसका स्क्वायर करेंगे 2, ऐड करेंगे तो 11, मिल गया आपको। यानी कि वो नंबर क्या बना, 3 एंड √2। तो यहां पर कर दीजिए 9 - 2 3 - √2। अब देखिए ये हो जाएगा 3 दूना 6, और 6 - 9 करेंगे तो ये जाएगा 3, और माइनस से इसमें ही जाएगा तो ये जाएगा प्लस 2 √2। इसका आप करेंगे। अब देखिए इस टर्म को जब स्प्लिट करेंगे तो ये हो जाएगा √2 × 1। इस टर्म को स्प्लिट किया आपने, तो देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो 2, इसका स्क्वायर करेंगे 1, और इसका रिजल्ट यहां सम है, यानी कि दोनों टर्म क्या आ गया, √2 + 1, यही टर्म आपका आ गया। अब क्या पूछा है, अच्छा नियरेस्ट वैल्यू पूछ लिया है, तो आप ये बताइए 1.4 + 1
तो आप बताइए 2.4 होगा कि नहीं, है कहीं पर? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। तो इस तरह बड़े आराम से इसको भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं, बशर्ते कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। आइए, भारी भरकम देख के घबराइए नहीं, इसमें कुछ दम नहीं। आइए इस चीज को भी समझ लेते हैं। अब यहां देखिए, स्प्लिट करिए डायरेक्ट यहीं पर, 3 इंटू 5 हो गया, 3 पचे 15 और 5 3 8, बात बन गई। तो आप लिख सकते हैं √3 प्लस √5, रूट इसका कैंसिल, खत्म। नेक्स्ट आइए, 7 3 21, 7 इंटू 3, 7 3 10, 7 3 21, तो नंबर क्या आएगा 7 माइनस √3, खत्म। अब आइए, √a इज इक्वल टू √a प्लस √b, यही लिखा गया, ये देखिए कैंसिल आउट, खत्म। √7 प्लस √5 इज इक्वल टू √a प्लस √b, कंपेरिजन करा लीजिए। √a यानी a की वैल्यू कितनी 7, b की वैल्यू कितनी 5, क्या पूछा है? अच्छा, √ab, √ab का क्लोजेस्ट वैल्यू पूछा है। तो देखिए √ab को कैसे लिख सकते हैं, √7 इंटू 5, तो क्या लिख सकते हैं 7 पच्चे 35, √35, और 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो आप ये लिख सकते हैं 5.99 या 98, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। 5.98 लिख लीजिए, जो भी आएगा, एक ही टर्म लिखिए, जब एक ही टर्म लिखा है 5.9। तो इस तरह से आपने इतने भयंकर सवाल को बड़े आसानी से धाराशायी कर दिया। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, यह भी अपने में ठीक ठाक क्वेश्चन है, बशर्ते लैंग्वेज इसकी लग रही बड़ी भारी भरकम, वही सेम कॉन्सेप्ट लगाइए। अब टर्म को स्प्लिट करिए, टर्म को स्प्लिट करेंगे तो देखें क्या होगा, 2 इंटू √3, इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 3, दोनों को ऐड करिए 7 मिल गया, बस टर्म आपके पास कंप्लीट है। देखिए √4, सॉरी √4 को डायरेक्ट यहीं पर लिख देते हैं ना, ये पूरा टर्म लेते हैं ना, ये देखिए 2, तो -2 माइनस से मल्टीप्लाई करेगा, और ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा √3, पहला वाला टर्म हमारा कंप्लीट। अब इसको देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 इंटू √3, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 3 का स्क्वायर करेंगे 3, √3 का 3 हो जाएगा, इनको ऐड करेंगे 25 मिल जाएगा। तो यहां टर्म क्या मिला 5 प्लस √3। अब देखिए कुछ कटने पिटने लायक है नहीं है, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 √3, यही हो गया। क्या पूछा, एकदम क्लोजेस्ट वैल्यू, इसका वैल्यू हो जाएगा आपका 3 प्लस 2 इंटू 1.73। चलिए 3 दूना 6 और 7 दूना 14, 1 15, 2 एकम 2, 1 3, प्लस 3 आ जाएगा 6.3, नहीं सॉरी 6.56, कहीं है 6.56, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है 6.56। तो आप इस तरह से इसको आराम से लगा सकते हैं, बशर्ते कॉन्सेप्ट आपका वही होना चाहिए, अप्रोच अच्छी है तो आप देखते ही लगा आंसर मार्क कर देंगे आराम से। सेम इसको ऐसे तोड़िए कि भैया 3 निकल के कहां बाहर भाग रहे हो, अंदर आओ, तो इसमें से 2 निकाल लो, क्योंकि 2 निकलेगा, 2 निकलेगा तो क्या बच जाएगा, यहां पर 2 बच जाएगा। तो ये कैसे लिखा गया है, 2 इंटू 3 √2। ध्यान से देखिए, जब 2 अंदर जाएगा तो 4 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। सेम थोड़ा सा भरमा रहा था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप भरमेंगे नहीं, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट को सीखा है। अब देखिए इनका सम 11 हुआ, यानी कि नंबर हमको क्या मिलेगा 3 और √2। तो लिखिए 3 प्लस √2, सॉरी ये प्लस नहीं माइनस है, माइनस √2 इज इक्वल टू, अब देखिए a प्लस बी √2, a की वैल्यू a इज इक्वल टू 3, कंपेरिजन कराइए, b की वैल्यू क्या है, अरे कहां है भागले भाई, a की वैल्यू 3,
और b की वैल्यू -1, इसका जो कोफिशिएंट है -1 है, b की वैल्यू -1 है। क्या पूछ रहा है, यहां पर पुट कर दीजिए वैल्यू 2a + 3b, यही तो पूछ रहा है। यहां पर ये 2 × 3 + 3 × -1, 3 दूना 6 -3 = 3 है कहीं पर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। इस तरह से आप इसको भी बहुत आराम से लगा सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक ठाक। अब आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया तो आपके लिए तो नॉर्मल ही है, लेकिन जिसने नहीं सीखा है उसके लिए तो महाभारतन है। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। इतना टर्म आपको दिया गया है और इसकी वैल्यू पूछा है, तो सबसे पहले इसको स्प्लिट कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, अंडर रूट में है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 30 बचेगा, 6 × 5 × √2। अब देखिए मैच कराइए, 6 × 36 ये होगा 36, ये 25 दूना 50, ठीक है, हाँ स्प्लिट होगा। देखिए यहां टर्म क्या बनेगा, अरे भाई 6 × 5 √2 ये है, इसका स्क्वायर 36, इसका स्क्वायर आप कहेंगे 50, इनका सम 86। तो हमारे पास टर्म क्या आ गई, 6 माइनस है ना, -5 √2, यह रिजल्ट निकल के आ गया। यानी कि इस संख्या का रूट किया तो ये हमको रिजल्ट मिला, यानी कि इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो ये संख्या मिल जाएगी। अब देखिए इसके बराबर a - b √2 है, a की वैल्यू a = 6 मिल गया, -b -5 तो b की वैल्यू 5। आइए यहां पर पुट कर लेते हैं, √6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। देखिए 6 × 36 प्लस 25 करेंगे तो ये हो जाएगा 6 × 5 = 11, 3 × 2 = 5, 1 6, 3 × 2 = 5, 1 6, 6 × 5 = 11, हाँ ठीक। अब देखिए 8 × 28 = 64, यानी कि अगर ये 64 होता तो 8 का परफेक्ट स्क्वायर हो जाता, परफेक्ट रूट होता, लेकिन ये 61 है तो आएगा 7.8। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। यहां पर निकालने का सबसे बढ़िया तरीका 8 का 64, इससे पहले कितना है 7 49, इनका डिफरेंस कितना है, तो आप देखेंगे इनका डिफरेंस आ जाएगा 14, 5 1 15। अगर यहां पर इस संख्या में यहां से 7.5 जोड़ दीजिएगा 7.5, तो ये जगह 5 6 56, 56 पॉइंट इतना। तो आप ये बताइए कि अगर मैं 56 पॉइंट इतना करूं तो लगभग 7.5 के स्क्वायर के बराबर है, लेकिन यहां 7.5 का ऑप्शन नहीं, यहां इससे भी ज्यादा है, यानी 7.8। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं। एकदम रूट खूब भर दिया है, लेकिन इसमें कोई बहुत विशेष दम नहीं, सेम वही कॉन्सेप्ट फॉलो करिए। यहां देखिए क्या लिखा है, 2 × 2 √3, 4, यहां पर 3 सम किया 7 मिला, रिजल्ट बनाया हमने 2। अब देखिए ध्यान से, अब रिजल्ट क्या यहां बना 2 + √3, वह टर्म कौन सी निकल के आई, अंडर रूट करने के बाद 2 + √3, प्लस का साइन चलेगा। अब देखिए 8 से अगर मैं इसमें गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 16, कुछ हम पार्ट स्किप कर रहे हैं। अब 8 से अगर मैं इसमें गुणा करूंगा तो हो जाएगा 8 √3, और आगे 3 है ही, इसका अंडर रूट लगाइए। अब फिर प्लस लगाइएगा, फिर आगे की तरफ -√3, यही तो है। चलिए अब देखिए 16 3 19, इसको आप 19 लिख सकते हैं, इसको आप थोड़ा सा इरेज कर दीजिए और डायरेक्ट 19 लिख दीजिए। अब देखिए यहां पर क्या लिखा गया है, यहां पर लिखा गया 2 × 2 × √3, यही तो लिखा गया, 2 दूना 4 दूना 8। आप ये बताइए कि अगर मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर दूं बढ़िया से और मैं लिख दूं 4 × √3, तो आप कहीं कोई दिक्कत, कहीं कुछ नहीं। हमने कहा कि इसका स्क्वायर 16, इसका स्क्वायर 3, दोनों को ऐड किया
यहां मिला, आप कहेंगे हाँ, तो हमारा टर्म क्या बन गया 4 प्लस अंडर रूट 3। तो यहां पर लिख दिए 4 प्लस अंडर रूट 3, यह रूट तो कैंसिल आउट, अगला काम प्लस का, फिर माइनस अंडर रूट 3, अंडर रूट लगाइए, इससे ये कैंसिल आउट, रूट के भीतर क्या बचा 4, और परफेक्ट नंबर निकल के आएगा 2। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आप इसको भी बड़े आराम से लगा सकते हैं, लगता भारी भरकम, वर्बल ही यहां पर सॉल्व कर सकते हैं। आपका आंसर करेक्ट होगा, अप्रोच अच्छी होनी चाहिए। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं, ठीक ठाक कंडीशन से है, बहुत घबराने की बात नहीं। अगर हमने मान लिया इस टर्म को a और इस टर्म को मान लिया b, अब इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो रिजल्ट क्या बनेगा, देखिए अब आता है a प्लस बी, a माइनस बी। इस टर्म को अगर बहुत विस्तृत करके भी तोड़िएगा तो भी इस टर्म में रिजल्ट क्या बनेगा -1 ऑलवेज। क्यों बनेगा, देखिए यहां 9 9 81, यहां इसका 16 25 80। अगर इनका डिफरेंस आपने पढ़ा है 1 आए तो जाहिर सी बात है डिनोमिनेटर में तो 1 आना ही आना है, बस बात ऊपर की बची है। तो आप ऊपर देखिए 9 प्लस 4 अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 4 अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर बटे 1। तो 1 का कोई मतलब है नहीं, हटाओ इसको, किस लिए आप झंझट पाल रहे हो। अच्छा, इसको देख के कुछ ख्याल नहीं आ रहा है कि कुछ ऐसे भी होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कुछ ऐसे नहीं समझ में आता है। आपने कहा हाँ ये तो बहुत बढ़िया से हमने पढ़ा है, यही होता है। अब देखिए 9 का अगर मैं स्क्वायर कर दूं 81, इसका मैं स्क्वायर कर दूं तो ये हो जाएगा 80। बस यही रिजल्ट है, 2 इंटू 161, 16 दूना 32, 322 है कहीं ऑप्शन में, रहेगा क्यों नहीं। आपका आंसर जो करेक्ट है, आपने अप्रोच अच्छा किया है। पर एक क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन ये लगता है बहुत भारी भरकम है, पूरा एकदम हैवी तगड़ा, लेकिन ये एक्चुअली है नहीं। हम कॉन्सेप्ट को वही अप्लाई करेंगे जो अभी हमने सीखा है। पहले इस टर्म को स्प्लिट करिए, तो आपने लिखा है 2 इंटू अंडर रूट 3। अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे 4, इसका स्क्वायर करेंगे 3, दोनों को ऐड करेंगे 7 मिल गया। तो हमें टर्म क्या मिली 2 प्लस अंडर रूट 3। एक तो हमने सॉर्ट आउट कर दिया। आइए इसको देखते हैं, इसको लिखा है 2 इंटू 5 अंडर रूट 3। देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे 28 मिल जाएगा। हमें टर्म क्या मिल गई 5 प्लस अंडर रूट 3, लेकिन ये माइनस मल्टीप्लाई कर रहा है तो ये हो जाएगा माइनस माइनस अंडर रूट 3। यहां बात समझ में आई होगी। इस टर्म को तोड़िए थोड़ा, तो 2 इंटू 3 इंटू अंडर रूट 11, कोई दिक्कत, कहेंगे एकदम दिक्कत नहीं। आप ये बताइए बड़ा कौन है 3 या अंडर रूट 11, कितना भी रहेगा अंडर रूट तो 3 से ज्यादा ही रहेगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर करिए, इसका स्क्वायर करिए, ये 9 होगा वो 11। तो आप क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 11 प्लस 3, यह टर्म आपको मिल गई। अब यहां प्लस का साइन है, देखिए सेम माइनस होगा, अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 3, सॉरी अंडर रूट नहीं 3 से एक कैंसिल आउट होगा। ऊपर क्या लिखा गया है अंडर रूट 11, देखिए यहां 2 अंडर रूट 11 हो जाएगा, अंडर रूट 11 से अंडर रूट 11 कट जाएगा, बचेगा क्या प्लस 1/2, यही तो बच रहा है। अब इसके बाद कुछ बचेगा नहीं, इससे ये कैंसिल आउट, काम खत्म। यहां देखिए -3 प्लस 1/2, तो यहां क्या बचेगा -2/1/2। 2 सही -2 सही 1/2। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन में कहता है 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 7 माइनस 4 इंटू अंडर रूट 3। अब सबसे पहले क्या करते हैं कि अगर कभी किसी नंबर का स्क्वायर दिया गया हो और वो एक सीक्वेंस और सीरीज में हो तो उसको बड़े आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। फार्मूला आप जानते भी हैं,
n n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। यह सम होता है सभी संख्याओं के स्क्वायर का सम। अगर 1 से लेकर 50 तक संख्याओं के स्क्वायर का सम निकालना है तो इस तरह निकाल सकते हैं। हमको 6 से 10 तक में निकालना है तो एक बार हम 10 तक निकाल लेते हैं और एक बार 5 तक, और उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा हमारा इतना। तो ये 6 देखिए 10 तक है ना, तो 10 11 गुणे 21 डिवाइडेड बाई 6 से काटेंगे तो देखिए 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, 2 5 55, 7 पच्चे 35 38। अब ये हो गया 5 इंटू 6 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 6, कैंसिल आउट 55, घटाएंगे तो 330। इसका सम कितना आ गया 330। अब ध्यान दीजिए, अब इस टर्म को स्प्लिट करते हैं तो बड़े आराम से इसको स्प्लिट कर सकते हैं क्योंकि आपने सीखा भी है। देखिए इसको क्या लिखा गया 2 इंटू 2 इंटू अंडर रूट 3, इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 3, ऐड करेंगे 7 के बराबर। टर्म क्या मिल गई आपको 2 एंड अंडर रूट 3, 2 प्लस अंडर रूट 3, बात बन गई 2 प्लस अंडर रूट 3। अब यहां क्या होगा, सेम वही टर्म है लेकिन माइनस है तो आप कहेंगे 2 माइनस अंडर रूट 3 मिलेगी, और माइनस से इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो -2 प्लस अंडर रूट 3, यह हो जाएगी 330। देखिए -2 से +2 कैंसिल आउट, यहां 2 बनेगा तो आप बनेगा ये 330 अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 3 ये तो कैंसिल आउट, 3 बचेगा 6 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 330 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 6, काटेंगे तो हो जाएगा 55, 55 इंटू 1.73, इसके अंडर रूट 3 की वैल्यू रखेंगे तो देखिए 50 तियां 150 और 5 तियां 15, 165, 5 16, 5 सत्ते 35, 350 और 350 385, हाँ 385, तो 6 5 11 0 4, 1 रखेंगे 40 हो जाएगा, और 55 95 95, 2 अंक पे दशमलव 95.15, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आराम से सॉर्ट आउट कर सकते हैं, बशर्ते यहां पर जो कैलकुलेशन है इसका है कि अगर इसकी वैल्यू आपको पता है अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 5 तो आप उसका वैल्यू पुट करिए और नियरेस्ट वैल्यू आपको मिल जाएगी। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं, रुको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, उसके बाद वो क्वेश्चन आराम से आपके कदमों में होगा। कॉन्सेप्ट क्या है आइए समझते हैं इसको। तो इसका वैल्यू बताइए, आप कहेंगे कि इसका वैल्यू तो हमको पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca यही होता है। आपने कहा पुट करिए a इज इक्वल टू अंडर रूट ए, b इज इक्वल टू अंडर रूट बी, c इज इक्वल टू अंडर रूट सी, हमको पुट करना है। तो अब बड़े आराम से पुट कर सकते हैं, कहें जब ये हमको याद आ रहा है तो इसको पुट कर देते हैं। देखिए अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी प्लस अंडर रूट सी का होल स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी यही बन जाएगा। क्यों बनेगा, क्योंकि अगर इसका स्क्वायर लगाएंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा रूट। चलिए आगे 2 अंडर रूट ए बी प्लस 2 अंडर रूट बी सी प्लस 2 अंडर रूट सी ए यही बनेगा। चलिए अब आपने कहा कि अगर मैं टर्म को निगेटिव कर दूं कुछ इसमें टर्म, तब कहेंगे ठीक है कोई भी टर्म निगेटिव करिए, तो हमने कहा बी को निगेटिव कर देते हैं। अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी प्लस अंडर रूट सी, अब बताइए क्या होगा। तो आप ये कहेंगे कि अगर बी जिस के साथ मल्टीप्लाई करेगा वो निगेटिव टर्म बनाएगा, तो आप बताइए सम क्या निगेटिव होगा, आप कहेंगे नहीं होगा, ए प्लस बी प्लस सी, ए तो आइटिजिट जैसा है तैसा बना ही रहेगा। अब देखिए a इंटू बी माइनस 2 अंडर रूट ए बी, बी सी माइनस 2 अंडर रूट बी सी प्लस 2 अंडर रूट सी ए, यहां माइनस क्यों नहीं आया,
क्योंकि ए और बी पॉजिटिव साइन को कैरी कर रहे हैं, निगेटिव तो है नहीं, तो माइनस कहां से आएगा। अगर मैं यहां पर माइनस लगा दूं तो देखिए अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी माइनस अंडर रूट सी, इस बार का रिजल्ट क्या होगा, तो कहेंगे सम तो उनका इक्वल रहेगा, ए प्लस बी प्लस सी, ए इक्वल रहेगा। इस बार ए बी के टर्म में निगेटिव नहीं आएगा, 2 अंडर रूट ए बी प्लस रहेगा, और बाकी सभी के टर्म में निगेटिव आ जाएगा 2 अंडर रूट सी ए। तो आपने देखा बहुत आराम से इस टर्म को हम सेटिस्फाई करा लिए। अब ध्यान देने वाली बात, ये क्या है, आप कहेंगे सम है, ये क्या है, प्रोडक्ट है ऑफ टू नंबर्स, दो संख्याओं का प्रोडक्ट। तो ये क्या है, यह भी दो संख्याओं का है, यह भी, उनमें से दो संख्याओं के पेयर का प्रोडक्ट है। यहां पर अगर इन दो संख्याओं में पेयर का, इसको पेयर का प्रोडक्ट निकालेंगे तो यहां से ए मिल जाएगा, यहां से बी, ये दोनों में ए बी, और इसमें से बी सी मिल जाएगा, यानी कि दोनों में अगर हम ढूंढेंगे ए बी सी तो दोनों मिल जाएगा। आइए इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन है। ये देखिए पूरे का अंडर रूट लगाया है। अच्छा एक चीज और सुनते जाइए, अगर मैं इस स्क्वायर को इधर पक्षांतर कर दूं तो कुछ इस तरह से होगा। अगर मैं इस पर रूट लगा दूं, स्क्वायर कैंसिल आउट, तो इधर रूट हो जाएगा, स्क्वायर इधर जाएगा रूट बना देगा, अंडर रूट, स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट। यानी कि किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालें, अगर हम स्क्वायर रूट करेंगे तो यह संख्या प्राप्त होगी, यह इसका स्क्वायर रूट हो जाएगी। यानी कि किसी संख्या का, इस संख्या का वर्गमूल यह होगा, यानी स्क्वायर रूट यह संख्या होगी। और अगर इस संख्या का आप स्क्वायर करेंगे तो यह संख्या आपको मिल जाएगी, यह इसका वर्ग करेंगे तो यह संख्या मिलेगी। आइए इसी टर्म को हम आगे की तरफ सीखते हैं। एक एक क्वेश्चन दिया है, अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं सीखा होता तो आपको लगता कि कितना भारी भरकम है, लेकिन इसमें कुछ है नहीं दम। देखिए a प्लस बी प्लस सी, इसको तो 15 कह रहे हैं, 60 की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहिए 60 को हम क्या लिख सकते हैं, इसमें से निकालिए। अब बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, 4 अगर बाहर आएगा तो आप कहेंगे 2 अंडर रूट 15, यही तो लिखा जाएगा, क्योंकि वहां पर 2 कैरी हो रहा है प्रत्येक के साथ। यहां तो 2 अंदर हो गया है, 2 को बाहर निकालिए। यहां देखिए 2 अगर बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 21, यहां 2 अगर बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 70। अब इसको स्प्लिट कर दीजिए, तोड़ दीजिए। देखिए अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 3, इसको देखिए अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 7, इसको देखिए अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 10, यही तो है। नहीं, ये देखिए यहाँ मिस्टेक है, ये 70 नहीं होगा। आप इसको तोड़ेंगे ना तो ये हो जाएगा 4 तियां 12 और 4 पंजे 20, अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 5। ये देखिए इसकी वैल्यू अंडर रूट ए की है, ये क्या है अंडर रूट बी की वैल्यू है, यह अंडर रूट बी की वैल्यू है, यह अंडर रूट सी की वैल्यू है, यह अंडर रूट सी की वैल्यू है, यह अंडर रूट ए की वैल्यू है। देखिए ए बी बी सी सी ए, इनका प्रोडक्ट निकल गया। अब आपसे पूछा ए बी सी का मान बताइए, तो सीधे आप रखिए 5 + 3 + 7 = 15 आ गया। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। तो देखते ही आंसर मार्क आप कर सकते हैं इन सब क्वेश्चनों में, बड़े आराम से ए और बी की वैल्यू पता चल जाएगी। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, अपना कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। ये क्या होगा, आप कहेंगे ये तो सर सम है, कोई मतलब इससे नहीं है, विशेष जब इसकी जरूरत लगेगी तब हम निकालेंगे। आप ये बताइए ये क्या प्रोडक्ट है, तो आप कहेंगे कि यह अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 है। ये क्या प्रोडक्ट है, अंडर रूट 3 इंटू माइनस अंडर रूट 5। माइनस क्यों है, आप ये बताइए कि इन संख्याओं का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, यह संख्याएं
इसका मतलब दोनों पॉजिटिव हैं। अगर दोनों निगेटिव होती तो इधर कहीं पॉजिटिव होता, यानी कि ये दोनों संख्याएं पॉजिटिव हैं, सी टर्म केवल निगेटिव है। यानी कि यह टर्म कौन सा है, अंडर रूट ए का है, यह क्या है अंडर रूट बी का है, और ए टर्म क्या है, यह अंडर रूट माइनस सी का है। तो आप ये बताइए, ये है a इंटू बी, बी इंटू सी, सी इंटू ए। सी किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, इस टर्म के साथ और इसके साथ। तो यहां इसका साइन जब कैरी होगा तो माइनस हो जाएगा। अब आपके पास पूरा फंडा क्लियर है। अब ध्यान से देखिए क्या पूछा है, इसका रूट, स्क्वायर रूट पूछा है। स्क्वायर रूट पूछा है तो संख्याएं मिल गई आपकी, अंडर रूट 2 पॉजिटिव, अंडर रूट 3 पॉजिटिव, अंडर रूट 5 निगेटिव। तो यही संख्याएं आपकी मिल गई है। अब मिला लीजिए, अंडर रूट 3 प्लस 2 माइनस 1। देखिए अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 5, बाकी और टर्म नहीं मिल रहा है, यह भी नहीं, यह भी नहीं। तो इस तरह से आप आराम से इसको लगा सकते हैं। और दूसरी बात, जब आप इसका सम करेंगे तो देखिए 5 3 8 2 10 हो जाएगा। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, बढ़िया ठीक ठाक क्वेश्चन। ये भी सेम एट है। यहां देखिए 2 को अंदर अगर भेजेंगे तो क्या कार्रवाई होगी, और नहीं भेजते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। 2 इंटू 2 इंटू 5 अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 2। इधर देखें, चलिए इसको थोड़ा भेज ही दे दीजिए, नहीं तो यहां पर कैलकुलेशन थोड़ा अंडर रूट में आएगी। इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको लिखेंगे 2 अंडर रूट 40। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 अंडर रूट 50। 5 यहां से निकला, 5 25 बनेगा, 25 दूना 50, यहां से आपका 16 25 80, 2 अंडर रूट 80 यही बनेगा। अब बस इनको तोड़िए, देखिए ये 40 है, 8 इंटू 5 में टूट जाएगा, ये 5 इंटू 10 में, यह 10 इंटू 8 में। अब देखिए अंडर रूट लगाइए, यह अंडर रूट लगाएंगे, सभी का अंडर रूट, बात एकदम बन जाएगी। देखिए यह पहला टर्म है अंडर रूट ए, यह दूसरा अंडर रूट बी, यह तीसरा अंडर रूट सॉरी यह दूसरा अंडर रूट बी, यह कौन सा होगा अंडर रूट सी, यह अंडर रूट सी, यह अंडर रूट ए। बस ठीक है, इसका रूट स्क्वायर रूट पूछा है तो स्क्वायर रूट में तीनों संख्याएं आ जाएंगी। पहली संख्या क्या है अंडर रूट 8, दूसरी संख्या प्लस अंडर रूट 5। ध्यान रहे सॉरी यहां पर c हमेशा निगेटिव चलेगा, यहां c हमेशा निगेटिव है क्योंकि यह टर्म निगेटिव के हैं। देखिए a इंटू बी पॉजिटिव है, b इंटू सी निगेटिव है, यानी कि c निगेटिव है, a और b पॉजिटिव है, यहां पर भी निगेटिव है। तो एक टर्म आएगा आपका अंडर रूट 10, जो c की वैल्यू होगी वो निगेटिव होगी, यही आपका आंसर होगा। है क्या ऑप्शन में कहीं? अच्छा इसका भी थोड़ा सिंप्लीफाई किया है, इसको देखिए क्या है 2 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 10, 5 प्लस 2 अंडर रूट 2, लेकिन यहां माइनस है। हाँ ठीक, ये टर्म देखिए 2 अंडर रूट 2 प्लस 5 माइनस 10, आगे पीछे लिख देने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन यह टर्म सीक्वेंस ऐसे होना चाहिए कि यहां इस सीरीज में माइनस क्या होना चाहिए अंडर रूट 10। प्रोडक्ट आपका सेम ऐसे ही निकल के आएगा। ये मैटिजिट पीछे वाले क्वेश्चन को जैसे सॉल्व किया था हमने सेम उसी प्रकार से है, लेकिन यह टर्म को एडिशनल जोड़ दिया है। अच्छा आइए अब इसको स्प्लिट करते हैं। देखिए इसको पहले लिखा कैसे गया है इसको समझ लेते हैं। 2 इंटू अंडर रूट 84, यानी कि 2 जब अंदर जाएगा तो 4 हो जाएगा। यहां पर लिखा गया 2 माइनस 2 अंडर रूट 35, यहां माइनस 2 अंडर रूट 60, यानी 15 चौके 60। अब देखिए तोड़िए 12 7 84। आप ये बताइए कि
a इंटू बी में पॉजिटिव दोनों है, इसीलिए उसका साइन जो कैरी हुआ वो पॉजिटिव होगा। अब यहां पर निगेटिव है b इंटू सी जिसके साथ प्रोडक्ट बना रहा है वहां पर निगेटिव कर रहा है, यानी कि यहां पर भी निगेटिव है, यहां पर भी निगेटिव है। तो यानी कि अंडर रूट ए की वैल्यू पॉजिटिव, अंडर रूट बी की वैल्यू भी पॉजिटिव। तो यहां पर देखिए अंडर रूट 7 ये बी की वैल्यू है और अंडर रूट 5, तो ये माइनस टर्म आएगा, माइनस अंडर रूट 5 होगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी सी की, अंडर रूट सी की वैल्यू है। अब देखिए तीनों टर्म हमको मिल गए हैं, बस इसको हम सेटिस्फाई करा देते हैं। अब ध्यान देने वाली बात, 2 + 7 9 और नहीं सॉरी 12 + 7 तो 19, 19 + 5 24, तो यह भी सेटिस्फाई कर रहा है। यानी कि पहला टर्म हमको मिल गया 12, दूसरा पद जो हमको मिला है वो अंडर रूट 7, तीसरा जो मिला है माइनस माइनस लगेगा तो ये माइनस हो जाएगा अंडर रूट 5। यह हमें तीन पद मिले, अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5। अब आइए दूसरे नंबर की बारी। इसको तो आसानी से आप तोड़ सकते हैं। 2 इंटू 4 इंटू अंडर रूट 5, 4 का स्क्वायर 16, अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5, दोनों को जोड़ेंगे 21। तो आपके पास दो टर्म निकल के आए, कौन से? +4 प्लस अंडर रूट 5। बस अब देखिए माइनस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 कैंसिल आउट। एंड इसको क्या लिख सकते हैं? 4 को अगर अंडर रूट में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो आप कहेंगे इसको, रुकिए, अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 16, इसका जब अंडर रूट करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब देखिए यह टर्म तीनों अंडर रूट में है, इसलिए हमने इसको अंडर रूट में लिखा। अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी प्लस अंडर रूट सी, इसकी वैल्यू, ए की वैल्यू 12 और यहां पूछा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ए की वैल्यू 12 यानी कि 144, 7 का 49 प्लस 256। देखिए 9 6 15 4 19, 1 5 4 9 9 4 13 1 14 और 2 1 3 1 4, 449। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था ये, इसको आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं, ये लॉजिकल भी है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आप समझिए इसको। ये कहता है x का वैल्यू इतना दिया है और x को यहां पर रख के सेटिस्फाई कराना है और इसका आंसर बताना है। आंसर इस तरह से है, तो आप कहेंगे बहुत आराम से हम बता देंगे, क्योंकि हमने अभी सीखा है अगर यहां पर 2 बाहर नहीं निकला है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 2/2 से। तो देखिए 2/2 से कहेंगे कोई परिवर्तन होगा? आप कहेंगे कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, 10 - 2 अंडर रूट 21 डिवाइडेड बाई 2। कोई दिक्कत? आप कहेंगे नहीं। इसको क्या लिखा गया है? तो आप कहेंगे 21 को तोड़ लीजिए, अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 3, यही तो लिखा गया है। और अंडर रूट 7 अंडर रूट 3 का प्रोडक्ट 21 और इनका सम 7 3 10, यानी कि जो संख्या हमको मिलेगी यह, अगर हम रूट करेंगे दोनों साइड, ऐसे रूट मारिए क्योंकि हमको रूट चाहिए, तो अंडर रूट x की वैल्यू क्या निकल के आएगी? अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2। बात यहां तक आपके समझ में आई होगी एकदम बढ़िया से। अब आइए अगर इस टर्म को, पूरे टर्म को देखिए, x इज इक्वल टू 5 माइनस अंडर रूट 21 को यहां पर पुट कर दे तो रिजल्ट क्या बनेगा? ध्यान से देखिए, अंडर रूट x डिवाइडेड बाई इन अंडर रूट 32 माइनस, अब देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेगा x में, तो 2 से तो मल्टीप्लाई करके हमने ये टर्म बनाया था, तो डायरेक्ट यही लिख दीजिए 10। अच्छा यहां पर माइनस है, यह टर्म माइनस है, लेकिन माइनस से जब गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। 2 अंडर रूट 21 माइनस अंडर रूट 21, यही तो है। अब देखिए इसको मैं थोड़ा सा इरेज करके 21 लिख दूं तो बड़ा आसान हो जाएगा। 22। देखिए अब इस टर्म को तोड़िए,
आप कहेंगे अंडर रूट 21 इंटू 1, इसका स्क्वायर करेंगे 21 और इसका स्क्वायर करेंगे 1 और यहाँ पर 22, यानी दोनों टर्म हमको मिल गया। तो आप ये लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स अंडर रूट 21 प्लस 1 यह मिला है और माइनस अंडर रूट 21। देखिए ये कैंसिल आउट, बचा क्या अंडर रूट एक्स, और अंडर रूट एक्स की वैल्यू कितनी है इतना, यानी कि रिजल्ट आपका क्या आएगा 7 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन यह बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है लॉजिकली, बशर्ते अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो बड़े आराम से लग जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा सा इसमें देखिए 26 माइनस 15 अंडर रूट 3 का अंडर रूट है। अब ये बताइए कि अगर 2 यहां पर होता तो बड़े आराम से हम फाइंड आउट कर लेते हैं, अगर 2 नहीं है तो हमको 2 बनाना पड़ेगा। तो हम 2 कैसे बनाएंगे 2/2 से मल्टीप्लाई करके। सेम एट इज इट यहां पर भी 2 नहीं है, 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों जगह पर वही कार्रवाई होगी। अब ध्यान दीजिए यहां पर आएगा 26 दूना 52, ये हो जाएगा 52 माइनस 2 इंटू 5 इंटू 3 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 का अंडर रूट। अब देखिए पंचम 25 और प्लस 27 52, तो यह टर्म हमको क्या मिली है कि 5 नंबर मिला जो हमको 3 अंडर रूट 3 माइनस 5 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2। यह इसको हमने सॉल्व करके इस टर्म में रख लिया। अब आइए इसको देखते हैं, यानी कि ये लिखा गया 76 प्लस 2 इंटू 5 अंडर रूट 3 इंटू 1 का अंडर रूट करेंगे तो देखिए 25 3 75 1 76, तो यहां पर क्या मिलेगा आपको 5 अंडर रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2, यह मिल गया। यानी कि इतने का रूट स्क्वायर रूट वैल्यू ए है, इसका वर्गमूल ए है। अब ये बताइए कि अगर इसको यहां पर हम पुट करेंगे तो -2 जाके इसमें ये है 2, सॉरी ये 2 है, यहां पर जाके ये मल्टीप्लाई करेगा, जब -2 इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो 2 बन जाएगा और 2 से यानी 10 बनेगा। अब देखिए इसको यहां पर रखते हैं 3 अंडर रूट 3 माइनस 5 अंडर रूट 2। अब देखिए इसको जब यहां रखेंगे तो -2 यहां मल्टीप्लाई करेगा तो ये जगह 10 माइनस 5 अंडर रूट 3, माइनस जब मल्टीप्लाई करेगा तो ये माइनस पॉजिटिव हो जाए, ये प्लस माइनस में बदलेगा और ए अंडर रूट ऊपर चला जाएगा, इससे ए कैंसिल आउट। यहां टर्म क्या बनेगी 3 अंडर रूट 3 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 5 अंडर रूट 3। अब देखिए यहां से अंडर रूट 3 को कॉमन लेंगे तो ऊपर बचेगा 3 अंडर रूट 5 तो है ही, और नीचे अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 माइनस 5। 3 अंडर रूट 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बन जाएगा, 3 3 जा 9 और 5 इंटू अंडर रूट 3 बनेगा, तो यह सेटिस्फाई करेगा। देखिए यह तो कैंसिल आउट, बचा कितना है 1 बाई अंडर रूट 3। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, अगर आप इसमें कैलकुलेशन आप ठीक ठाक करेंगे तो बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आइए ऐसे एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं। देखिए 15 इंटू अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 5। अब देखिए यहां से कॉमन लेने की कोशिश करिए, कॉमन अगर आपको समझ में आता है कुछ तो एकदम कॉमन ले लीजिए, बात बन जाएगी। कॉमन किस में लेंगे, देखिए यहां से कुछ निकालने लायक है तो यहां से देखिए निकालने लायक होगा। ये क्या लिखा है अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 2, ये अंडर रूट 5 इंटू 1, यही तो लिखा गया है। तो अंडर रूट 5 को कॉमन ले लीजिए, तो आप देखिए 15 अंडर रूट 5, अंदर बचेगा अंडर रूट 2 माइनस प्लस 1, यही बचा। अब देखिए यहां से अगर कॉमन लेंगे तो अंडर रूट 5 यहां से कॉमन लीजिए प्रत्येक में से, तो क्या बचेगा यहां अंडर रूट 2, यहां पर देखिए 5 चौक 20 प्लस
2, 4 बचेगा तो 2 हो जाएगा, यहां से 8 बचेगा तो +2 √2 हो जाएगा, यहां -1 बचेगा और यहां पर 16 यानी कि 4 बच जाएगा, 16 × 5 = 80। अब देखिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये -5 से इससे कैंसिल आउट, अब बचा क्या है, ये 5 - 2 3 यानी कि -3। अब देखिए √2 अब प्लस 3 √2, ऊपर कितना बचा हुआ है 15 × √2 + 1, यही तो बचा हुआ है। 3 को कॉमन ले लीजिए तो 15 × √2 + 1, जब 3 को कॉमन लेंगे √2 - 1, ये बचेगा ये 5। अब ध्यान दीजिए इसका स्क्वायर का डिफरेंस अगर 1 होता है तो यह जो रिजल्ट आएगा √2 + 1 आएगा। अब यानी कि यह √2 + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब सिंपल तरीके में आप ये कह सकते हैं इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, यानी परिमेयीकरण, √2 + 1 डिवाइडेड बाई √2 + 1, कोई परिवर्तन होगा, आप कहेंगे नहीं, यह बन गया a - b a + b, तो इसका स्क्वायर और इनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 है, तो इसमें कोई मतलब नहीं है, ऊपर के टर्म को ही हम सेटिस्फाई कराते हैं। 5 × 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और दूसरा √2 प्लस √2 + 1, देखिए इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 2 √2 × 5, ये रिजल्ट आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन जरूर है लेकिन बहुत ठीक ठाक क्वेश्चन है ये, और कैलकुलेशन में आप डायरेक्ट यहां से कॉमन लेना शुरू करिए, अपने आप ये कैलकुलेट आराम से हो जाएगा। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं, ठीक ठाक क्वेश्चन है, पहले इसको समझते हैं कि क्या क्या ये कह रहा है कैसे नहीं। अगर मैं यहां 3 की पावर 3 लगाऊं तो देखिए 3 की पावर 3 की पावर 1/6 अंडर रूट है ना, तो ये बचेगा 2, तो कितना बच जाएगा √3, यानी x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू √3, यह आई, लेकिन अभी माइनस में भी है यहां, तो यहां आप कह सकते हैं 6 × 24 और 24 × 3 = 27, तो ये हो जाएगा 3 √3/2, इस तरह से कह सकते हैं आप। अब देखिए यहां पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 √3 माइनस 3 √3/2, x की वैल्यू अब यहां आ जाएगी आपका -√3/2, ये आ गया x की वैल्यू, और y की वैल्यू आराम से आप फाइंड आउट कर लीजिए। कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले इसके कॉमन टर्म को देखिए, कॉमन टर्म को निकालने की कोशिश करिए, आराम से ये निकल जाएगा। देखिए 9 × 5 = 45 है, तो यहां क्या निकलेगा, y की वैल्यू 3 बाहर आएगी, ये 5 निकलेगा, का स्क्वायर किया है यानी 121 का 5 गुना किया है, प्लस 11 बाहर आएगा तो यह हो जाएगा √5। अब यहां पर देखिए अगर 5 से करते हैं यहां डिवाइड, 5 × 20 9, यानी 7 बाहर आएगा, अगर 7 बाहर आ जाएगा तो अंडर रूट में क्या बचेगा 5, यानी 49 × 5 = 245। अब देखिए यहां पर 5 16 × 25 = 80, तो 4 बाहर आएगा, यहां 5 हो जाएगा, और यहां पर अगर करते हैं तो 25 × 5 = 125, 5 बाहर आएगा और 5 अंदर। अब देखिए प्रत्येक में से 5 कॉमन ले लीजिए, 5 कॉमन लेंगे तो ऊपर के केवल जो इसका कोफिशिएंट है यही बचेगा, 3 + 11 14, 14 + 7 21। अब देखिए नीचे क्या बचेगा आपका 5 × 4 = 9, y की वैल्यू आ गई 7/3। क्या पूछा है, y² + x² + y², यही तो पूछा है। देखिए इसका स्क्वायर करेंगे x का तो 3/4
प्लस 49/9, तो 9 तिरिक 27 प्लस 50 चौके 200 और 196, 9 चौक 36। देखिए 7 6 13 के 3 हाथ लगे 1, 9 2 11, 1 12 2 36, 223/36 ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पर सबसे मेन चीज था, यहां √5 से मल्टीप्लाई किया गया स्क्वायर के टर्म को, तो उसको केवल साइड कर लीजिए, बात बन जाएगी। यहां तो बहुत एकदम नॉर्मल ही था। तो इस तरह से हमने पार्ट नंबर 2 के सारे कॉन्सेप्ट को देखा और बेहतरीन तरीके से सॉल्व किया। इसमें एकदम टॉप क्लास के क्वेश्चंस भी थे जो प्रीवियस ईयर में CGL CHSL में पूछे गए हैं, और मेनली CGL मेंस के क्वेश्चन थे इसमें, जिसको आपने कैलकुलेट किया और बेहतरीन कैलकुलेशन के साथ इसको सॉल्व किया।